जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, उनका जिंदाबाद, भारत माता की जय। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राज भदौरिया ब्लॉग में। तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राज भदौरिया ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप किसी कंपनी को रन कर रहे हैं, यदि आप कोई कंपनी चलाना चाहते हैं तो या आप कंपनी चालू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैसा होना चाहिए, क्या करना है आपके लिए। सबसे पहले कंपनी का मेन होता है सीईओ। सीईओ का मतलब होता है जो उसका को फाउंडर होता है वो। यदि किसी कंपनी का सीईओ बढ़िया है, उसका बेल्ट बिहेवियर है अपने स्टाफ के प्रति, अपने मैनेजर के प्रति, अपने पूरे वर्क के प्रति, तो कंपनी नाम करके ही आएगी। कंपनी पक्का जो बनती है यूनिकॉर्न कंपनी वो बन के ही रहेगी। और नंबर 2 पे आते हैं आपके के क्या बोलते हैं उसे, मैनेजर। जो मेन कंपनी का मैनेजर होता है वो सबसे मेन पे आता है आपका। दूसरे नंबर पे कंपनी का मैनेजर प्लस गुड मैनेजमेंट। मैनेजर की मैनेजमेंट गुड होनी चाहिए। यदि मैनेजर वर्क सही से करता है, क्योंकि सीईओ के बाद मैनेजर ही हेड होता है किसी कंपनी का। यदि मैनेजर सही काम करेगा तो निचला स्टाफ है वो भी सही काम करेगा। ये तो तय है कि आप जैसा करोगे वैसा आपको नीचे वाले देख के लोग आपको वैसा ही करेंगे। फिर आता है आपको ऑल स्टाफ विद सिंसियरली वर्क। पूरे स्टाफ को सिंसियरली वर्क करना है, एकदम मन लगा के। उनको ये लगना चाहिए कि वो किसी कंपनी के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए वर्क कर रहे हैं। ऐसे उनको मोटिवेशन या आप ऐसा उनको वो करिए, प्रोत्साहित करिए या टारगेट दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको हर वीक के अंदर हाईएस्ट टू हाईएस्ट टारगेट देना है। उनको इतना हाई टारगेट देना है, कंप्लीट हो या ना हो पर आपको टारगेट हार्ड देना है। क्योंकि जब आप कठिन परिस्थितियों से उनको गुजारेंगे तो वो जो और कठिन परिस्थितियां हैं उससे सरल हैं, तो उनमें गुजरने में वो संभव हो सकेंगे, सफल हो सकेंगे। तो आप जितना हाईएस्ट उनको टारगेट दे सकते हो उतना दीजिए हर वीक। और उसके बाद पर मंथली या 2 मंथली या वीकली एनालिसिस लीजिए पूरी कंपनी का, पूरे वर्क का। यदि सीईओ मैनेजर पहले ले पूरे स्टाफ से, फिर सीईओ मैनेजर से ले, पूरे वर्क का एनालिसिस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन से वर्कर किस फील्ड में काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कोई टाइम पास तो नहीं कर रहा है, या आपने जो काम दिया था वो पूरा हुआ, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके जो मेन सेल्स है वो कैसी जा रही है। पूरा एनालिसिस आपको 7 से 8 दिन या 1 महीने में या 2 महीने में करना है। इससे आपके वर्क का इम्प्रूवमेंट बहुत दिखाई देता है। आपको ये लगेगा हाँ कुछ किया है हमने, और कुछ आगे करने का भी मन होगा। नंबर 4 पे आता है, अब जो लास्ट में होता है वो आता है स्टाफ पेमेंट। नंबर 5 पे आता है, 6 पे लास्ट में आता है बिल्कुल एकदम कि स्टाफ पेमेंट विथ फेस्टिवल टिप। कि आपको जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, स्टाफ है, उसका पेमेंट टाइम पे होना चाहिए। यदि आप किसी कंपनी को रन कर रहे हैं तो उसका जो मैनेजमेंट है, जो उसका स्टाफ है, उसका पेमेंट टाइम पर होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको अपने स्टाफ को खुश रखना है। क्योंकि स्टाफ ही आपका मेन होता है कोई भी काम को करने के लिए, आपकी कंपनी को चलाने के लिए। आप तो बस ऑर्डर देने वाले होते हैं। क्योंकि जो बेड सीईओ होता है वो 90% काम अपने एटीट्यूड पे करता है एंड 10% अपनी स्किल्स पे। अपने 10% स्किल्स का यूज वो अपनी इस कंपनी में दे रहा है, बाकी 90% एटीट्यूड का दे रहा है। जो स्टाफ है वो 90% स्किल्स दे रहा है, 10% एटीट्यूड। तो आपको 90% एटीट्यूड बना के रखना है। और आपको अपने स्टाफ को पर मंथली बढ़िया से सैलरी देनी है। और फेस्टिवल आ रहा है तो कोई उनको टिप्स दीजिए जिससे वो आपकी कंपनी को छोड़ के ना जाए। क्योंकि यदि कोई भी स्टाफ का ऑफिसर या कोई भी आपका मैनेजर तो छोड़ेगा नहीं कि आप तो उसको तो खुश रखना है। यदि कोई छोड़ के जाता है तो उसकी भरपाई बड़े दिनों बाद हो पाती। कोई चाहे बड़े खंड की कोई ऐसा बंदा मिलता है जो उसकी पोस्ट ले सके सही से। तो जय हिंद।